लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः पिछले श्लोक में विकृति परायण सांख्य योगी का वर्णन है जो ब्रह्म निर्माण को प्राप्त होता है। अब प्रवृत्ति परायण सांख्य योगी का वर्णन है कि वह कैसे ब्रह्म निर्माण की प्राप्ति कर सकता है, जिसका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। लभन्ते, जैसे लहरें समुद्र में लीन हो जाते हैं, ऐसे ही सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म में लीन हो जाता है। जैसे जल तत्व में समुद्र और लहरें ये दो भेद नहीं हैं, ऐसे ही निर्वाण ब्रह्म में आत्मा और परमात्मा ये दो भेद नहीं हैं। ऋष धातु का अर्थ है ज्ञान, अतः अपने ज्ञान को महत्व देने वाले ऋषि क्षीण कल्मषा, जिसके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, छिन्न देदा, जिसके संपूर्ण संशय नष्ट हो गए हैं, यथात्मान, आत्म संयम से युक्त तत्व ज्ञानी, जिसके अंतःकरण में मल विक्षेप आवरण तीनों दोष नष्ट हो गए हों, एवं जिसका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित उसके वश में है। इन सबके बाद भी भगवान एक विशेषण और देते हैं, सर्वभूता रहता, क्योंकि इसके बिना सांख्य योगी की पूजा नहीं। अतः अर्थात रति, सेवा करने की धुन सेवा करने की धुन लग जाए, लगन लग जाए। कोई भी व्यक्ति पूरे संसार की सेवा नहीं कर सकता, लेकिन उसकी रुचि ऐसी हो, वह रति है। हरे तो जो पिछला श्लोक था ना, निवृत्ति का था और ये प्रवृत्ति का है। प्रवृत्ति मतलब हम लोगों के लिए, हम लोग गृहस्थ हैं, प्रवृत्ति में लगे हुए हैं। तो ये श्लोक हमारे लिए कहा, वह तो जो बाहर सन्यासी जाते हैं उनके लिए है, जो काम क्रोध को अपने वश में करके और ब्रह्म की साधना करते हैं। यह हम अपना जो रोज का काम करते हैं किस तरह से करें, उसकी बात है, इसकी व्याख्या सुनिए। ये हम गृहस्थों की बात है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मज्ञानी या सिद्ध पुरुष के लक्षणों और उनकी परम शांति की प्राप्ति का वर्णन किया है। स्वामी जी इस श्लोक की व्याख्या करते हुए सिद्ध महापुरुष के 4 मुख्य लक्षण बताते हैं। पहला, क्षीण कल्मषा, यानी पापों का सर्वथा नष्ट होना। साधक के मन में राग द्वेष काम क्रोध और अहंकार रूपी जो भी नए या पाप थे, वे प्रभु भक्ति और ज्ञान के प्रभाव से पूरी तरह मिट चुके होते हैं। बहुत क्षीण कल्मषा, राग द्वेष नष्ट, उनका अंतःकरण एकदम पवित्र और निर्मल हो गया है। दूसरा है छिन्न द्वैत, यानी संशयों का छेदन। संसार को लेकर, आत्मा परमात्मा को लेकर या अपने कर्तव्य कर्म को लेकर साधक के मन में जितने भी संशय यानी द्वंद्व थे, वे ज्ञान के प्रकाश में छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब उनके भीतर कोई असमंजस नहीं है। तीसरा है यथात्मान, मन और इंद्रियों का संयम। ऐसे पुरुष जिनका मन और इंद्रियां पूरी तरह से इसके वश में हो चुकी हैं, मन की चंचलता समाप्त हो गई है
और इनका मन निश्चल भाव से सदा परमात्मा में स्थित यानी लीन रहता है। चौथा है सर्वभूत हितेरता, संपूर्ण प्राणियों के हित में रत। यह सिद्ध पुरुष की सबसे बड़ी पहचान है। वे केवल अपने स्वार्थ में नहीं जीते बल्कि बिना किसी भेदभाव के सभी जीवों, प्राणियों और संपूर्ण जगत के कल्याण और हित में लगे रहते हैं। स्वामी जी बताते हैं कि इन 4 विशेषताओं से युक्त ऋषि या ब्रह्मवेता पुरुष को ब्रह्म निर्वाण यानी जन्म मरण से मुक्ति और परम शांति रूपी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वे जीते जी ही परमानंद में स्थित हो जाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।